तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश सियावर रामचंद्र जय। पवन सुत हनुमान जय। इस राम कथा सत्संग ऑनलाइन में उपस्थित समस्त विश्वस्त गुरुजन, आप सबके चरणारविंद को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं पुनः हनुमान जी की प्रेरणा से इसी प्रसंग पर अपने कुछ भाव रखने का अवसर मिला है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे गुरुजनों की वाणी है, आप सबकी वाणी है, और मेरा कुछ पुरुषार्थ जो चिंतन है उसको इस बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम सीधे प्रसंग पर चलते हैं। भरत की वीरता, इस प्रसंग की संदर्भ है भरत की वीरता, या हम यूं कहें भरत की शरणागति। तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, काहि विनाश कहि काहि संसार, काहि विनाश कहि काहि संसार। भूपल पर लकुट की नाम, भूतल पर लकुट की नाम। पाहि नाथ पाहि उदारी, पाहि नाथ पाहि उदारी। इस प्रसंग का ये केंद्रीय भाव ये है कि चाहे कर्मयोगी हो, चाहे साधक हो, चाहे ज्ञानी हो, जब तक देवता का भाव नहीं होगा जीव ईश्वर की शरणागति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रस्तुत चौपाई में भरत जी अपने आप को दीन भाव के साथ दृढ़ता लिए हुए, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोसाई मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए धरती पर लकड़ी की भांति पड़ा हुआ है। आइए इस प्रसंग की अंतरंग में जो कुछ भाव छिपा होगा इसको रखने का मेरा प्रयास है। तो स्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र के माध्यम से ये क्या दिखाना चाहते हैं? भरत चरित्र के माध्यम से भरत और राम का मिलन, जीव और ब्रह्म के मिलन, ये कह सकते हैं भक्त और भगवान के मिलन, या एक प्रेमी के प्रेमत्व से मिलन, या हम ये भी कह सकते हैं साधक का अपने साथ से मिलन का ये जो विहंगम दृश्य यहाँ पर खींचा है। आइए इस प्रसंग के कुछ भाव है जिसको मैंने अपने गुरुजन से जो सुना है, आदरणीय ठाकुर जी से, चाहे हमारे परमसुरा वाले महाराज जी से, और रामकिंकर जी महाराज के सत्साहित्य का जो मैंने अध्ययन किया है, उन्हीं कुछ भाव को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर दो पात्र है जिनका मिलन हो रहा है व्यवहार। अयोध्या व्यवहार की भूमि है, उस व्यवहार की भूमि में शंका, तर्क, वितर्क सब कुछ आता है, और वही कुछ हुआ है वहां पर। जहाँ पर भरत खड़ा है, तुलसीदास जी ने भरत कौन है तो कहे भरत धर्म का तार है, राम का प्राण है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत कोई। और राम कौन है जिनसे भरत मिलने जा रहे हैं? तो नाम वंदना प्रसंग में नामकरण में लिखा गया कि जो आनंद सिंधु सुखरासी जी करते त्रैलोक सुपासी, तो सुखधाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अर्थात सबको विश्राम देने वाले, सबको शरण में रखने वाले वो आनंद सिंधु है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पर ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, ऐसा भगवान राम है। भरत जिसको हम राम की परछाई कहते हैं, वो जैसे ही पता चला कि पिताजी महाराज की मृत्यु हुई है, उसके कारण के पीछे गया तो पता चला राम, भगवान राम का वन गमन हो गया है। और भरत हरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तो आपने जान जी थकित रहे धरि मौन। ये उसके मन में एक जलन सा हुआ, एक दर्द हुआ राम से मिलने का,
तड़प हुआ और भरत निकला है इस अयोध्या की भूमि को छोड़कर, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर्नी न जाए। जी में एक जलन है, राम से मिलन के प्रति उत्कट इच्छा लिए भरत निकल पड़ा है, चित्रकूट के पावन धरती में प्रवेश कर रहे हैं। वस्तुतः चित्रकूट है क्या? जिसको चित्त स्थिर चित्त का कूट मने, जहां कुटस्थ हो अपना चित्त स्थिर हो, ऐसे चित्रकूट की भूमि जिसको प्रेम की भूमि कहते हैं, जिसे हम परमार्थ की भूमि भी कहते हैं। अध्यात्म में परमार्थ के दिव्य तत्व की भूमिका संपन्न करने की कोई भूमि है तो चित्रकूट की भूमि है। भक्तों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो शुद्ध प्रेम राज्य है, निर्विकल्प समाधि की भूमि है, और उस भूमि की ओर भरत का प्रस्थान हो रहा है। भरत कहाँ से निकला? तो तुलसीदास जी कहते अयोध्या से निकला है। अयोध्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे तो बुद्धि की भूमि है, पूर्ण धर्मराज है, धर्म का राज्य है। वहां बुद्धि में भ्रम होता है और ये भ्रम अयोध्या में हुआ। मंथरा के द्वारा कैकेयी के मन भ्रमित हो गए और राम वन का एक रास्ता वहां से दिखाई दिया। पर आज भरत उसी से दुखी है और अपनी दृढ़ता को प्रकट करने के लिए, या हम ये कहते जीव मात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रकूट उनका प्रवेश हो रहा है। सूत्र देते हैं रामशंकर जी महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ। जीव के जीवन में दीनता तभी आती है जब जीव व्यवहार की पृष्ठभूमि से निकलकर समाधि की भूमि में प्रवेश करते हैं। आदरणीय ठाकुर जी कहते हैं इस भाव को कि जब तक इंसान में दीनता का भाव न हो, जब तक प्रेमी के अंदर दैन्य भाव न आ जाए, पूर्ण समर्पण का भाव न आ जाए, तब तक वह समाधि की भूमि में प्रविष्ट कर ही नहीं सकता। भरत जैसे ही आगे बढ़ा, निषाद राज से मिलन हुआ, क्योंकि निषाद राज ही राम को चित्रकूट तक छोड़ करके आए हैं, उसने उनको राह दिखाया। अब ये भी कह सकते हैं कि निषाद राज ही भरत के लिए गुरु की भूमिका में दिखाई दे रहा है। और चलते चलते जैसे ही चित्रकूट के पावन धरती पर भरत प्रवेश किया है, तुलसी जी कहते मानो उनके सारे दोष का परिमार्जन हो गया, क्योंकि चित्रकूट है ही समाधि की भूमि है, प्रेम की भूमि है। और एक प्रेमी जब अपने प्रेमत्व से मिलने जा रहा है तो उसके अंदर जितने भी संकल्प विकल्प चल रहे थे सबका शमन हो गया। और तुलसीदास जी कहते हैं करत चित्रकूट प्रवेश कर रहे भरत जी, करत जन जोगी परमानंद पाव, भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, सकल मंगल निषाद राज्य दिखला रहे भरत। वो देखो पावन पर्वत जो दिख रहा है, उस पर्वत के आगे बढ़कर उसने क्या देखा कि वहां पर 5 वृक्ष है, 4 वृक्ष के बीच में एक बरगद का वृक्ष है, और बरगद के वृक्ष में वेदी बनाकर भगवान राम बलकल वस्त्र धारण करे, मुनि का वेश लिए बैठे हुए। ये जब विहंगम दृश्य को भरत देखते तो उसके मन में एक भाव आ जाता है, उसके मन में एक निराभंता का भाव, पूर्ण समर्पण का भाव आता है कि आज मैं जिनको देखने जा रहा हूं कितना अद्भुत दृश्य है। आज लगता है स्वयं ज्ञान और भक्ति मानो की कामदेव रति की तरह जन्म निवेश इन रति कामा, पलकल वसन जटिल तनु श्यामा। रति और कामदेव स्वयं मुनि के वेश लिए हुए यहाँ पर बैठे हैं, और भरत के मन में जो भाव आने लगा, जिसके कारण वो पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, ये तड़प उसके मन में दिखाई देता है। तुलसी जी कहते हैं उसके मन में 3 भाव चल रहे हैं। एक तो सुखी प्रजा की वृत्ति का भाव लिए हुए है कि जिस जंगल में भगवान राम आए हैं उसकी प्रजा कितने सुखी होंगे, जिस पर्वत पर वो बैठे हैं वहां के तपस्वियों के मन में जो सुख होगा, आज वो सुख की अनुभूति भरत जी महाराज करते हैं। और योगी गण के मन में जो उनकी मनोवृत्ति हो रही है, योगियों के मन में उस भाव को भी स्मरण करते हुए भरत उस आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। पर तुलसीदास जी ने
चौथी जो स्थिति, जिस दीनता की स्थिति कहते हैं, जिसको शरणागति की स्थिति कहते हैं, जिस भाव पे भरत पढ़ रहा है, उस भाव को उसका कोई रूपक उसने नहीं दिया। 3 के लिए तो जरूर दे दिया कि सुखी प्रजा का, कि तपस्वियों का, कि योगियों जैसी वृत्ति उसके मन में आ गया, लेकिन जो दीन भाव लेकर भरत जा रहा है उसके लिए कोई दूसरा उदाहरण तुलसीदास जी नहीं दिए। क्योंकि जहां पर ब्रह्म और जीव एकाकार हो जाए, एकत्व हो जाए, एकत्व हो जाए, उसके लिए और कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। और फिर भरत जी, सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे भरत सो, सानुज सखा समेत मगन मन। जैसे ही चित्रकूट की भूमि में आश्रम सागर सांग जिसको कहा गया है, उस आश्रम की ओर अपने पैर बढ़ाए हैं, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। उसके अंदर जितने भी भाव आ रहे थे, प्रवेश किसके साथ किए? तुलसी जी कहते हैं कि सानुज सखा समेत मगन मन, मन में मग्न हो रहे हैं अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ और सखा निषाद राज के साथ। जैसे प्रवेश किए, भरत के मन में सब बिसर गया, न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है। ये 4 चीजें वो भूल गए। गोसाई जी कहते हैं 4 चीज का भूलना क्या है? जहां न सुख है, न दुख है, न शोक है, न हर्ष है, इनका समन हो जाना ही तुरीयावस्था की स्थिति होता है। जब जीव में न शोक होता है, न हर्ष हो, न सुख हो, न दुख हो, इसी अवस्था को ज्ञान दीपक प्रसंग में तुरिया की अवस्था कहा गया है। और तुरिया की अवस्था में ही जब जीव पहुंचता है, तब ब्रह्म से उनका साक्षात्कार मिलन होता है। अर्थात भरत जी इस अवस्था में पहुंचे हुए हैं और शरणागत होने के लिए जो दृश्य खींचा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, कल पर लखुट पाहि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे गोसाई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए धरती पर लकड़ी की तरह गिरा पड़ा हुआ है। तुलसीदास जी ने ये पाहि नाथ, पाहि गोसाई 2 बार पाहि क्यों लिखा? इसका कोई भाव होगा। पाहि नाथ कहने का मतलब यह है, भरत कहता है कि अब तक जब से मैं अयोध्या आया था ननिहाल से, आपके बगैर मैं अनाथ हो गया था प्रभु, मैं अनाथ हो गया था, मेरा कोई न स्वामी था, क्योंकि मेरे तो माता पिता सब कुछ तुम ही हो, तुम मेरे प्राणों के भी प्राण हो, और तुम ही चले गए थे अयोध्या से, तब से मैं अनाथ था। आज मुझे मेरा नाथ मिल गया, मैं आज सनाथ हो गया। हे स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी को तो सेवक की रक्षा करनी ही चाहिए। क्योंकि यही प्रसंग नारद जी के संबंध में भी आया कि सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जमोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। आप ही ने कहा प्रभु कि जैसे एक बालक की रक्षा महतारी करता है, आपके लिए तो माता पिता आप ही है, मेरे लिए सब कुछ तो आप है, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। पाहि नाथ, ऐसा कर कर भरत धरती पर गिर रहा है। पाहि गोसाई का भाव ये लिखा जाता है कि हे गोसाई, मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरे मन बुद्धि कर्म जितने भी श्रवण की इंद्रियां हैं, दृश्य के इंद्रिय है, जितने मेरे 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय है, सबका संचालन तो आप ही करते हैं। आप जितने भी बैठे हैं, हमारी इंद्रियों का संचालन कौन कर रहा हो? कोई तो है ना। जिस दिन वो संचालन करने वाला इस शरीर से निकल जाए, हमारे ये इंद्रियां अपने आप काम करना बंद कर देती। तो भरत कहते हैं गोसाई, आप मेरे इंद्रियों के भी स्वामी हैं। इस दृष्टिकोण से भी मैं तो पूर्णतः परतंत्र हूं, क्योंकि प्राण तो पहले से ही चित्रकूट आ गया है, प्राण अयोध्या से निकलकर पहले ही वन के मार्ग आ गया है।
मेरे इंद्रियों को देखने वाला कोई नहीं, मेरे इंद्रियों का स्वामी तो आप ही हो, मैं तब से परतंत्र हूँ, आज मेरा मुझे स्वामी मिल गया है। इस भाव के साथ पाहि गोसाई कहते हुए भरत धरती पर गिरा हुआ है। गिरा कैसे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भूतल परे भूतल परे और यही है दीनता की अवस्था। लकड़ी की तरह धरती पर गिर जाना, भूतल परे लकुट की नाई, इसी को कहा गया है पूर्ण समर्पण। जैसे कोई लकड़ी बिना आधार के खड़ा नहीं रह सकता, धरती का आधार है तो जीवित है तो खड़ा रहेगा, लेकिन किसी सूखी लकड़ी को आप बिना आधार दिए बिना टिकाए खड़ा रहे ऐसा कहेंगे तो हो ही नहीं सकता। और आज भरत की स्थिति कैसा है? तो भरत की स्थिति एक लकड़ी का सदृश्य हो गया है, सूखी लकड़ी की तरह उनका शरीर सूख गया है। राम विरह में भरत कृष्ण हो चुका है, उसको स्वयं कहता है कि मेरे शरीर में अब कुछ है ही नहीं। ऐसे दीन अवस्था में पूर्ण समर्पण का भाव दिखाने के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि भूतल परे लकुट की नाई। यही दीनता, यही शरणागत का भाव हम इस रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों में भी देख सकते हैं। मैंने कुछ भाव उस दिन छोड़ा था, उसको रखने का प्रयास कर रहा हूं। हनुमान जी की दीनता हम देखते हैं। हनुमान जी की दीनता कहां पर दिखता है? सुंदरकांड को पवन प्रसंग आता है, सीता अन्वेषण करने के बाद हनुमान जी वापस शिविर में लौटते हैं। सबने कहा भगवान हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। भगवान राम ने कहा हनुमान कैसे आ गए, काम हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा कि हनुमान ने पूरा काम करके आए हैं प्रभु। और जैसे ही हनुमान उपस्थित हुए, भगवान कहते हैं सुन कपि तो ही पूरी ने हम नाही, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं गौ सुर नर तन धारी, सुन कपि तो ही समान उपकारी, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मूका। आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया हनुमान जी है, उनसे कह रहे आपने जो कुछ मेरे ऊपर किया है आपके सामने आने से। लेकिन भरत जब पीछे से प्रवेश किया ना, तो उसका भाव यही था कि प्रभु मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है, मैं कुटिल हूं, अज्ञानी हूं, मेरी माँ की कुटिल चाल में आपको वन निकाला गया है, मैं किस मुख से आपके सामने आऊं? इसलिए भरत पीछे से आते। प्रभु हो सकता है आप मेरे सामने आ जाओ और मुझे स्वीकार कर लो, तो फिर ब्रह्म यदि जीव को स्वीकार कर ले तब कभी हटता नहीं है, लेकिन जीव ब्रह्म को स्वीकार नेटवर्क का भी समस्या दिख रहा है, इसलिए हनुमान जी भगवान राम कहते हनुमान सुन सुन तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपई चितौ आता लोचन नीर पुलक दिगाता। हनुमान जी की जब बड़ाई भगवान राम ने किया तो हनुमान की स्थिति क्या है, हनुमान कैसे शरणागत होते हैं? तो प्रभु वचन बिलो की सुख गात हरसी हनुमान, प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमान, चरण पर प्रेमातुर त्राहि त्राहि भगवत, त्राहि त्राहि भगवन। हनुमान जी भी कह रहे हैं त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि त्राहि भगवन, चरण परे प्रेमातुर। वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़े और मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो।
ये वस्तुतः हनुमान किस रक्षा की बात कर रहे होंगे और भरत किस रक्षा की बात कर रहे होंगे, कैसी अपनी दीनता दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप इस प्रकार से मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि मेरे अंदर अभिमान का भाव ना है कि मैं लंका को जला करके आया हूं, मैं सीता का समाचार लेकर के आया हूं, कहीं ये अहंकार की बूंद मुझ पे ना आ जाए। प्रभु मुझे इस अहंकार वृत्ति से रोको, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। जी इस प्रकार भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। यही भाव भगवान भोलेनाथ के लिए भी दिखाई देता है। अरे श्री राम, आवाज आ रहा है भैया? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। बेटा बनकर सेवा कर सकता, मैं किसी को वासु क्यों दूं, जीवन दिया है। आवाज आ रहा है सर? आपकी आवाज आ रही है। अपना पेट अपना परिवार तो कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते, आवाज आ रही है लेकर जो सभी में बांट कर खाए उसे। तो मैं ये तेज कह रहा था कि हनुमान जी भी भगवान के पूर्ण शरणागत हो गए और ठीक प्रकार का भाव भगवान राम अयोध्या के राजसिंहासन पर बैठे तो सभी देवताओं की करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की स्थिति है। ये वहां पर भी पाई बुताई, ये 3 प्रकार की घटना वहां पर भी वहां पर है। तो भगवान भोलेनाथ भगवान राम की स्तुति करते कहते हैं इस छंद में जय राम रमा रमनम समनम भवताप भवाकुम पाहि जनम पाहि नाथ, तेरी रक्षा करो अवधेश सुरेश हृदय चिहो करनागत मागत पाहि प्रभु। भगवान शिव जी भी कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो। रघुनंदन निकंद वृंद फनम महिपाल मैं हूँ प्रभु तेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ स्वयं बार बार मांगे आप परम पावनी भक्ति तुलसीदास जी का भी दीनता का भाव वो भी कहते भक्त के माध्यम से अपनी दीनता प्रकट करते तुलसीदास स्वयं कहते ऋषि अयोध्या बाई की अंतिम जिस प्रेम मूर्ति भरत उसका शरणागत हो रहा
बड़ा दायित्व प्रभु अपने हाथ में दिया है। हे प्रभु, उसी भाव से मेरी भी रक्षा स्वीकारना, मेरी रक्षा करना। उसके दास भरत के साथ खड़े हुए हैं, भरत की रक्षा के साथ प्रभु के सागर 5 लाख यदि इस प्रसंग में अब हम और भी चले, विभीषण जी का भी जब शरणागति होता है वहां पर भी विभीषण जी यही भाव रखते हैं कि पार कहीं पारी बताए बड़े बड़े गलती दूसरा हो, लेकिन भाव शरणागति का वहां क्योंकि विभीषण जैसे ही चला था चले मनोरथ को से लेकर के हम चले अंतिम तक यदि हम देखें और कहते कहते भरत विभीषण स्वयं भगवान के चरणों में गिरते हैं। कितना ही भारत शरण शरण श्रवण प्रभु भजन भावी अच्छे ही करत दंडवत वो भी जैसे भारत हे प्रभु तेरी रक्षा करो ऐसा भगवान का भाव नहीं है। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके रक्षा का दायित्व केवल और केवल सबके ममता दास है जितना हम अपने रिश्ते नातों में भूखे हैं तो हम मान रहे हैं सबको उसमें समर्पण कर दे। मेरा किसको सौंपता क्या लागत है भाव के साथ करण शक्ति क्यों न हो, अहंकारी क्यों न हो, चिंता का भाव मेरे शरण में आपके है। पड़े धरती पर कैसे पड़े तो कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। धरती पर पड़े हैं, हनुमान जी भी धरती पर पड़े थे, वहां पर भी कुछ यही भाव आए। तब जब प्रतिनिधि पूरी लेने हनुमान जी चले और अयोध्या से होकर वापस लौट आ रहे तब भरत ने देखा क्या, एक बड़ा सच्ची देख करके हनुमान है भरत ने जब बाण चलाया वह क्या जैसे ही बाण पड़ा हनुमान जी भी आकाश से धरती पर पड़े जैसे आज भरत धरती पर रहा है वैसे हनुमान जैसा ज्ञानी नाम भी धरती पर पड़े। याद कितना आया उनको भी सुमिरत राम भाव हे प्रभु अब तो नहीं मिला अरे कब तक तो हनुमान को अपने बल का मान, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम किया और घर में काम बना दिया और तो वहां से जब तक चिंता का भाव नहीं आएगा, पूर्ण चिंता का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक क्यों नहीं सकता तो भगवान नहीं तस्वीर चाहे आज तक बड़ा हुआ बड़े भूमि दूसरी बात धरती से बड़ा भाव का भगवान राम है सिर्फ मार्ग से चलकर आए। देवताओं ने कहा कि हे धरती तुम भगवान वन को जा रहे हैं ना, तुम अपने को हटा दो ताकि भगवान उनके साथ जैसे केवल जा रही है जा रही है तो अपनी जिस भाव से कहती हूँ मुझे तो प्रभु को वैसा दिखाना है ना, मेरे अंदर
क्या है भगवान ये तो जाने धरती कितने कष्ट में रहती है, और उसमें जब राम जब चले तो अपने मार्ग राम जब चले कांटे चुप रहे हैं, फिर भी सबको एकत्र का भाव लेकर सबको अपने समाकर राम मार्ग से आगे। आज भरत की धरती पर पड़े हैं ये भाव के साथ, मानो ये राम ने मेरे लिए भले आपने कांटे नहीं हटाए तो नहीं हटाए, पर इसी मार्ग से जरा नहीं आएगा। जब यही कांटे वो देखेंगे कि पैर में पड़ेंगे, वो रोक पड़ेंगे, पिलक पड़ेंगे कि मेरे राम इस प्रकार से आपसे निवेदन है, जब भरत आए तो अपने कांटों को सुन लेना, जब उनके पैर बहुत कोमल, भरत से गुजर नहीं पाएगा, और कैसे जब भरत जब चले तो उसके मार्ग आकार हो गए। आज इसी भाव के साथ धरती को प्रणाम करने के भाव से भी भरत धरती पर चढ़े, नहीं तो भगवान के चरणों में सीधे गिर पड़ना था ना। भगवान के चरणों में सीधे सीधे गिरे नहीं, तभी तो लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु भरत मानो कि आपको प्रणाम करना चाहते, भाव बाद में आता है, लेकिन भरत जी धरती पर गिरे हुए मानो धरती माता का धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि माँ तुमने तो मेरी रक्षा किया है, अब मेरे रक्षा का दायित्व केवल और केवल राम के ऊपर है। धरती पर गिरा हुआ बकरी पर गिरने का मतलब है मेरा माता आधार की स्थिति है। भरत कहते हैं मेरे आधार आप ही हो, मेरे से और कोई कुछ है ही नहीं। प्यार जब भूख है, जब प्यास है, जब खाना है, जब पीना है, तो उसके शरीर को राम में सिर्फ होकर लकड़ी की तरह सूख गया है। इसलिए लकड़ी की लकड़ी की तरह बड़ा होता है। कर्नाटक का भाव हनुमान जी भी जब पहले बार राम से मिले में तब फिर तुलसीदास जी ने लिखा, वो कहते हैं हनुमान जी भी वहां पर कहते कि मैं अंध व्यक्ति का मोह से जड़ा हुआ कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, आप मुझे कैसे उतार गए, और ऐसे कहते हुए हनुमान जी भी भगवान के चरणों में हनुमान जी भी भगवान के चरणों में जीवन में जब तक जीव में चिंता नहीं आएगा तब तक बहुत सारे भाव है, केवल ही एक भाव के साथ परिवर्तन करते हैं, पर भगवान की भूमिका भक्त की चिंता को सुन करके प्रकार चार चीजों का त्याग किया है, मनसा वाचा कर्मणा। मन भगवान में शरणागति के लिए चार चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा प्रभु आपको मिलेंगे ही नहीं। हम वाणी से रोज भले कह लें, लेकिन मन हमारा काम नहीं करता है, हमें शरणागति मन और वाणी है, वचन से मन से है, कर्म हमारे ठीक नहीं है तो भी भगवान की शरणागति मनसा वाचा कर्मणा। जब तक तीनों स्तर पर हम भगवान में अपनी चिंता परफेक्ट नहीं करेंगे, भगवान तो देखिए भरत के मन में क्या भाव होता है, मन से कैसे भरत समर्पित हो रहे हैं। तो भरत जब चले लिखा
पियर सुराई नाच नाच है सुराई चौपट भरई मलिन मनुजाई सेवक मारी पूरे शरण राम की पली सामन पान दे हक मन नक चले और जाता सकुच शरीर सब जाता मन अनेक भाव लेकर के भरत चला था और वचन की पूर्णता हुआ यहाँ पर कि पांच नाथ की पानी और कर्म की पड़ी मत्ता भाषा गर्भना तीनों ओम से भरत तीन भाव लेकर भगवान है और ऐसी चार चीजों को छोड़े उसके हाथ तो खुद इसलिए भगवान राम ने भी चार चीजें छोड़कर भरत से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भगवान जब मिले तो और शरणागत को अब शरण देने की वस्त्र सब कुछ त्याग के शौर्य और दोनों त्याग करती एक अर्पित राम जिसको धर्मरथ कहा है। शौर्य और वीरता जिसके आभूषण है उस राम से राम के शौर्य को और पहले जागे जिसको कहते हैं कि शौर्य का भगवान के हमेशा करने पर सुख रहता है, वीर रहता है, बलसल है। के हाथ में को अंदर से को घुमाया है। चार चीजें हमेशा भगवान के साथ है, उनको शौर्य को त्याग के और धैर्य को रहा है। उठे राम प्रेम का दिया अधीर होकर के भगवान राम दौड़ते हैं। भरत राम भगवान राम अभी तक तो नहीं पाए, लेकिन जब लक्ष्मण के द्वारा जब हो गया तो लक्ष्मण के मन में जो संदेह था वो निवारण कैसे हुआ है। भरत ने चार की जिनका दोनों शरणागत होना है तो हमें तो क्या कहे भगवान हमको मालूम है भगवान सवारी क्या करते जब पूर्ण समर्पण होता है तब दौड़ हमें अपनी पर है। बहुत सारे और भी मेरी